किसान बहुत ही स्ट्रांगली अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने इस मंच को किसी भी पॉलिटिकल आदमी को यूज नहीं करने दिया। और इंडियन मीडिया ने पूरी वफादारी के साथ कोशिश की इस पूरे प्रोटेस्ट को खालिस्तान से जोड़ने की। और पहली बार ऐसा हुआ इस केस में कि सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी बुरी तरीके से फेल हुई और अपना खुद का खाना लेके आए, यहाँ तक कि वहाँ की चाय और पानी तक नहीं पिया। इस पूरी मीटिंग में भी एक तरीके का प्रोटेस्ट हुआ। किसान अपने हाथ में एक बोर्ड लेके आए जिसमें येस और नो लिखा था। 1 दिसंबर को पंजाब पुलिस ने दीदार सिंह को अरेस्ट किया हवाला के थ्रू ट्रांजेक्शन की वजह से। 500 फार्म यूनियंस, उनके साथ साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 1 करोड़ 40 लाख बस, टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स। और इंडिया टुडे का एस्टिमेशन देखें तो 2 से 3 लाख फार्मर्स ने दिल्ली के बॉर्डर्स को ब्लॉक किया है। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं है। पहली चीज तो यह है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट 3 फार्म बिल लेके आई है जिसका अपोज हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट अब तभी रुकेंगे या तो फार्मर्स पीछे हट जाए या गवर्नमेंट फार्मर्स की मांगे पूरी कर दे। तो एक्चुअल में ये मांगे हैं क्या? मेनली फार्मर्स की 3 डिमांड्स हैं। जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ा इसमें डिमांड्स ऐड होती गई, लेकिन मेन उनकी 3 ही डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है कि ये जो 3 फार्म बिल हैं गवर्नमेंट इनको वापस ले ले, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए बल्कि पूरी तरीके से इन बिल्स को वापस ले ले। और दूसरी डिमांड है एमएसपी को रिटर्न में इंश्योर करे। और तीसरी डिमांड है इस प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी फार्मर्स के ऊपर केस फाइल हुए हैं उनको वापस ले ले। जैसे ही ये बिल पास हुए 25 सितंबर 2020 को जितने भी फार्मर यूनियंस थी उन्होंने भारत बंद किया और इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा पे पड़ा। लेकिन ये इतना इंपैक्टफुल नहीं था, तो जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने रेल रोको आंदोलन चालू किया पंजाब के अंदर। इस रेल रोको आंदोलन की वजह से पंजाब में जितनी भी आने जाने वाली ट्रेन थी उनको रोक दिया गया और कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इससे उन्हीं को दिक्कत होने लगी, क्योंकि सामान और फर्टिलाइजर पंजाब तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो फिर मजबूरी में 23 अक्टूबर 2020 को इस आंदोलन को रोकना पड़ा। 20 अक्टूबर को पंजाब असेंबली में एक स्पेशल सेशन रखा गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लाए हुए ये 3 बिल हैं इनको रिजेक्ट कर दिया गया और 3 नए अमेंडमेंट लाए गए। अगर आप एक छोटी सी गूगल सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लाए हुए रूल है। इनको अगर आपको अमेंड करना है तो गवर्नर के साथ साथ आपको प्रेसिडेंट की भी रजामंदी चाहिए होगी। तो ये जो दिखावा चल रहा था फार्मर से बहुत अच्छे से समझ गए और इन सब ट्रैप में वो फंसे नहीं। फिर उन्होंने दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया। दिल्ली चलो आंदोलन में किसान चाहते थे कि वो दिल्ली पहुंच के जंतर मंतर या रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मिलेंगे। अब पंजाब से दिल्ली के लिए 2 हाईवे हैं, NH9 और NH44। लेकिन जैसे ही फार्मर्स हरियाणा के बॉर्डर पे पहुंचते हैं उनको रोक दिया जाता है और सेक्शन 144 हरियाणा के कई इलाकों में लगाया जाता है। किसानों को रोकने के लिए टीयर गैसेस यूज हुई, वाटर कैनन यूज हुए, बैरिकेड्स लगा दिए गए और लोगों के टैक्स के पैसे से जो रोडें बनती हैं उनकी खुदाई होगी। लेकिन किसान भी माने नहीं, उन्होंने वाटर कैनन बंद कर दिए, बैरिकेड्स हटा दिए और अपने हाथों से जो रोड खुदी हुई थी उनको भर दिया। 25 नवंबर को पुलिस किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर रोक देती है और इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान सेक्शन 307, 147, 186, 269, अटेम्प्ट टू मर्डर, दंगे भड़काना, ऑब्स्टिकल इन गवर्नमेंट ड्यूटी, ये सारे चार्जेस लगे हैं फार्मर्स के ऊपर। नवनीत सिंह जो कि वाटर कैनन के ऊपर चढ़ गए थे उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे। किसानों ने जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड में प्रोटेस्ट करने के लिए जगह मांगी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने दिल्ली के बाहर बुरारी में संत निरंकार ग्राउंड में परमिशन दी, जिसको भारतीय किसान यूनियन ने मना कर दिया और जो प्रोटेस्ट थे वो दिल्ली के बॉर्डरों पे कंटिन्यू रहे। किसान बहुत ही स्ट्रांगली अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने इस मंच को किसी भी पॉलिटिकल आदमी को यूज नहीं करने दिया। 1-2 जगह पे खालिस्तानी नारे लगे हैं और इंडियन मीडिया ने पूरी वफादारी के साथ कोशिश की इस पूरे प्रोटेस्ट को खालिस्तान से जोड़ने की। लेकिन फार्मर्स ने पूरी तरीके से इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ इस केस में कि सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी बुरी तरीके से फेल हुई। 3 दिसंबर को गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया किसान यूनियन को मीटिंग के लिए, जिसमें एक कमेटी बनाने की बात की, जिसमें एक पार्टी किसान यूनियन की होगी, दूसरी पार्टी मिनिस्टर्स की होगी और तीसरी पार्टी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की होगी। जिसमें फार्मर्स ने कहा हम 5 यूनियन लीडर की बजाय 32 से 40 यूनियन लीडर हो। इस पूरी मीटिंग में भी एक तरीके का प्रोटेस्ट हुआ। किसान अपने हाथ में एक बोर्ड लेके आए जिसमें येस और नो लिखा था और अपना खुद का खाना लेके आए, यहाँ तक कि वहां की चाय और पानी तक नहीं पिया। कई राउंड ऑफ मीटिंग हुई जिसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट भी ऑफर किया, लेकिन किसान अभी भी अपनी बात पे अड़े हैं कि इस बिल को पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए। क्योंकि एक प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो खाना पीना, टेंट, बहुत सारी चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है और इसको लेके एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। 1 दिसंबर को पंजाब पुलिस ने दीदार सिंह को अरेस्ट किया हवाला के थ्रू ट्रांजेक्शन की वजह से। और जैसे ही ये केस ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में आया, उन्होंने क्लियरली ये चीज मेंशन करी कि पाकिस्तान के थ्रू कनाडा ने इंडिया के अंदर फंडिंग की है इस प्रोटेस्ट के लिए। जब से प्रोटेस्ट हो रहे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं।
हरसिमरत कौर ने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए के साथ अलायंस तोड़ दिया। इंडिपेंडेंट एमएलए सोमवीर संगवान ने बीजेपी से अपना सपोर्ट वापस ले लिया हरियाणा असेंबली में। प्रकाश सिंह बादल, बाबा सेवा सिंह, हरभजन मान, इन सब ने अपने अवार्ड वापस कर दिए। और विजेंद्र सिंह जो कि बॉक्सर हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर फार्मर्स बिल वापस नहीं हुए तो वो अपना अवार्ड वापस कर देंगे। हांगकांग प्रोटेस्ट, फ्रांस प्रोटेस्ट, फिलीपीन और ब्राजील प्रोटेस्ट, इन सभी प्रोटेस्ट में जो एकदम चुप थे, ऑल ऑफ अ सडन उन्हें इंडिया के इस प्रोटेस्ट में इंटरेस्ट आने लगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब ने ही इंडिया के इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट पे कमेंट किया। इनफैक्ट कनाडा, जो कि WTO में इंडियन फार्मर्स के MSP और इंडियन फार्मर्स की सब्सिडी का विरोध करता रहा है, उसने भी इस पे कमेंट किया। और हमारी गवर्नमेंट ने वही किया जो हमेशा से वो करती आई है, कड़े शब्दों में निंदा।